जय श्री श्याम दोस्तों, आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। वैशाख मास महत्तम 20वां अध्याय। व्यास कहने लगा, हे ब्राह्मण, परमेश्वर ने करोड़ों जीव रचे हैं। इनके भिन्न भिन्न कर्म और अनेक सनातन मार्ग हैं और इन सब का स्वभाव एक सा क्यों नहीं, यह जानने की मेरी इच्छा है। आप बताइए। यह सुन शंख मुनि कहने लगे, रजोगुणी, सतोगुणी, तमोगुणी, ये 3 प्रकार के जीव होते हैं। इनमें रजोगुण कर्म करते हैं। इनकी बुद्धि पाप पुण्य मिश्रित होती है। किसी कामना के निमित्त अन्य देवता के समर्पण होते हैं। अतः यह पाप और पुण्य दोनों करते हैं, जिनसे स्वर्ग और नरक दोनों को भोगकर संसार में बार बार जन्म लेते हैं। तमोगुणी तमोगुण के कर्म करते हैं। वे निष्ठुर निर्दय देवताओं का पूजन करते हैं और सबसे द्वेष रखते हैं, जिससे बहुत दुखी रहते हैं। राक्षसों से लेकर पिशाच तक सब तामसी गति को पाते हैं। सतोगुणी सतोगुण कर्म करते हैं। ये धर्मशील, दयावान, श्रद्धावान, पराई निंदा न करने वाला तथा कामना रहित होते हैं, जिससे ऊर्ध्व लोक को जाते हैं। संसार में कभी कभी इन गुणों में विषमता भी हो जाती है। इसी कारण ऊंचे नीचे कर्म करने से सुख दुख अभाव पाते हैं और प्रकृति का कभी नाश नहीं होता। अपने अपने गुणों के कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। पूर्ण काम विष्णु भगवान में कोई विषमता नहीं। वे उत्पत्ति, पालन और संहार समान भाव से करते हैं। व्यास कहने लगा, हे मुने, पूर्ण भोग वाले मनुष्यों की मुक्ति कब होती है? सृष्टि काल या अंत काल या स्थिति काल में? और इनकी काल की मर्यादा कितनी है? तब शंख बोले, 4 सहस्त्र युग ब्रह्मा जी का एक दिन और इतनी ही एक रात्रि होती है, जो मिलाकर ब्रह्मा का एक दिन होता है। 15 दिन का एक पक्ष और 2 पक्ष का एक मास, 2 मास की एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन होता है और 2 अयन का एक वर्ष होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के 100 वर्ष व्यतीत होने पर ब्रह्मकल्प पूरा होता जाता है, वही प्रलय का समय है। ऐसे देवताओं का मत है। प्रलय 3 प्रकार की होती है। एक मानव प्रलय, जब मनुष्यों का अंत होता है। दूसरी दिन प्रलय, ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति के समय होती है। तीसरी प्रलय ब्रह्म प्रलय है, जो ब्रह्मा जी के लय के समय होती है। 14 मनु की प्रलय होने पर एक दैनंदिनी प्रलय होती है। इन प्रलयों की उत्पत्ति उतनी ही अवधि पर्यंत स्थित रहती है। मनवंतर प्रलय में भूर्भुवः स्वः, तीनों लोगों का लय होकर चेतन जीवों का ही नाश होता है, लोगों के स्वरूप का नहीं। केवल उन लोगों में पूर्वतः जल प्लावन हो जाता है। अंत में चेतन जीवों की पुनः उत्पत्ति होती है। और हे व्यास, दैनंदिन प्रलय में ब्रह्मा जी के शयन करने पर चेतन अधिभूत जीवों सहित लोकों और लोकस्थ सबका नाश होता है। केवल सत्य लोक रह जाता है। कोई कोई तत्वाभिमानी देवता और मुनि ही तथा सत्य लोक के शयन करने वाले ही बचे रहते हैं। वे सब कल्पांत तक सोते रहते हैं। फिर रात्रि के समाप्त होने पर पूर्व सृष्टि के अनुसार ब्रह्मा जी सृष्टि की पुनः रचना करते हैं। ऋषि, देव, पितृलोक और वर्ण धर्मों सहित 4 वर्णों के अलग अलग रचते हैं। तब चक्रधारी विष्णु के दशावतार पुनः नियम के अनुसार होते हैं। जो देवता ऋषि ब्रह्मा जी के संग मुक्ति पाने वाले हैं, वे ब्रह्मलोक में ही रहते हैं। और जो राजा, साधु और सिद्धि को प्राप्त हुए, दूसरे को ब्रह्मलोक वासी हैं। और इधर जो कथा मुनीश्वर ने व्यास को सुनाई, यहाँ नहीं आते। उन दोनों ने समाप्त होने पर दैत्यों का नाश होता है। से फिर वे अपने कर्मानुसार निर्मल हो गए करने वाले होते हैं और अपने पशु योनि त्याग कर स्वर्ग जाने को तैयार लेते हैं। वे दोनों से झुका हाथ जोड़े खड़े हुए और मुक्ति का धर्मोपदेशक मुनिवर मार्ग में व्यास के निमित्त सुन, उन्हें देख भगवान का एक निमेष ब्रह्मा जी के कल्प के तुम्हारा जन्म दुष्ट योनि में क्यों हुआ? भगवान का कारण ही वन में एक दूसरे को मारने को क्यों उद्यत हुए हो? तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? अपने निष्पापों लोगों कथा विस्तार पूर्वक मुझसे कहा होती है। मुनि के ऐसा कहने पर वह कहने लगे, विष्णु की मतंग मुनि के गंतिल और कोलाहल 2 पुत्र हुए हैं। शाम में उनके ये नाम हुए। एक दिन हम से हमारे पिता मतंग ब्रह्मा होकर संपूर्ण धर्मों के जानने वाले कहने लगे, हे पुत्रों, मधुसूदन भगवान के प्रिय मास में वैशाखोक्त धर्मों को करो, जिससे संसार बंधन की निवृत्ति हो देते हैं। परंतु दुर्बुद्धि से यह हमारी समझ में कुछ भी नहीं आया और पिता के वाक्य सुनकर मुझ दंतिल को अत्यंत क्रोध आया। संपूर्ण कोलाहल मदोन्मत्त अवलोकन करते हैं। तब धर्म की लालसा वाले हमारे पिता ने क्रोधित और शाप दे दिया,
हे दंतिल, अपने क्रोध के कारण तू सिंह होगा और मदोन्मत्त कोलाहल हाथी महाविष्णु भगवान तब हम बहुत दुखी होकर शाप निवृत्ति के लिए प्रार्थना करने लगे हुए। तब पिता ने शाप मोक्ष का उपाय बताया। अंत में फिर तुम दोनों पशु योनि पाकर थोड़े दिन पीछे एक दूसरे को मारने को उद्यत हो जाओगे। उसी समय व्याध और शंख के वैशाख धर्म विषयक संवाद देव योग से ये तुम्हारे कानों में जाएगा। योगियों द्वारा तत्क्षण तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और शाप से छूट पूर्व रूप धारण कर मेरे पास निवास करोगे। विष्णु भगवान पिता के इस शाप से हमको पशु योनि ऐसा कहने और अब जो कुछ हुआ शंख बोले आपने जिनका चित्त सदा विष्णु भगवान के चरणों में वह हरि चले आए और आपका दिव्य संवाद सुना उसी के प्रभाव से तत्काल मुक्ति हो आते हैं। यह कथा दोनों ने मुनीश्वरों को नमस्कार कर मुझसे आज्ञा मांग अपने पिता के पास चले गए। सो सब भागवत दयानिधि मुनि ने व्यास को सुनाई। सबको वैशाख का कैसा महत्व है सुनना। जब मुनि ने इस प्रकार विषयों में रखने वाले अपने शस्त्र फेंक कृपालु कामना निष्प्रिय प्रबल बुद्धि ऋषि से कहने संबंधी धर्म किए जाते हैं। वही भागवत धर्म है। इस लोक में और परलोक में सुख देने वाले और शाप दे दिया। सागर में लक्ष्मी जी अपने क्रोध के कारण तू सिंह होगा धर्म और मदोन्मत्त कोलाहल हाथी होगा प्रसन्न करते हैं। तब हम बहुत दुखी होकर शाप निवृत्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। तब पिता ने शाप मोक्ष का उपाय बताया कि तुम दोनों पशु योनि पाकर थोड़े दिन पीछे एक दूसरे को मारने को सुगंधित हो जाओगे। कपूर उसी समय व्याध और शंख के वैशाख धर्म विषयक संवाद देव योग से तुम्हारे कानों में जाएगा। तब तत्क्षण तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी थके हुए शाप से छूट पूर्ण रूप धारण कर मेरे पास निवास करना। पिता के इस शाप से हमको पशु योनि मिली नमक और अब जो कुछ हुआ सो आपने देखा था। रसायन से हम दोनों संपूर्ण पापों को नाश करने वाले दिव्य संवाद सुना। उसी के प्रभाव से तत्काल मुक्ति हो आई। यह कथा से के दोनों ने मुनीश्वरों को नमस्कार कर निषिद्ध भोजन और मांग अपने पिता के पास चले गए। सो सब कथा दयानिधि मुनि ने व्यास को सुनाई। देखो वैशाख का कैसा महत्व है। जब मुनि ने इस प्रकार कहा सेवन वैशाख अपने शस्त्र फेंक कृपालु नहीं तो चंडाल की प्रबल में जन्म लेकर सो जन्मों तक पशु बनेगा। जय श्री श्याम। मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रातः का स्नान कर विष्णु भगवान की प्रतिमा और कोलाहल मदोन्मत्त आभूषणों से धर्म की लालसा वाले हमारे पिता ने क्रोधित और शाप दे दिया। वैशाख दंतिल अपने क्रोध के कारण तू सिंह होगा तथा ब्राह्मण मदोन्मत्त कोलाहल हाथी होगा सहित प्रतिमा ब्राह्मण की और शाप निवृत्ति के लिए प्रार्थना करने लगी। और पिता ने शाप मोक्ष का उपाय बताया कि तुम दोनों पशु योनि पाकर थोड़े दिन पीछे एक दूसरे को मारने प्रसन्न करने के लिए जाओगे। और उसी समय व्याध और शंख के वैशाख धर्म विषयक संवाद देव योग से तुम्हारे कानों में जाएगा। तब तत्क्षण तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और शाप से पूर्व रूप धारण कर मेरे पास निवास करोगे। पिता के इस शाप से हमको पशु योनि मिली करने से सब अब जो कुछ हुआ सो अपने 100 कुलों को उद्धार देव योग से हम दोनों को यहाँ चले आए और आपका दिव्य संवाद सुना है। जब उसी के प्रभाव से तत्काल मुक्ति हो आई। यह कथा के दोनों ने मुनीश्वरों को नमस्कार कर मुझसे आज्ञा मांग अपने पिता के पास चले गए। सो सब कथा दयानिधि मुनि ने व्याध को सुनाई। देखो वैशाख का कैसा महत्व है। जब मुनि ने इस प्रकार कहा तब व्याध अपने शस्त्र फेंक कृपालु निष्प्रिय प्रबल बुद्धि ऋषि से कहने लगा। जय श्री श्याम।